कंप्लेंट है ना वो बेसलेस है। अब बेसलेस में क्या आ गया मालूम है क्या? कंप्लेंट मतलब पिटीशन। जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सचिन वाजे को डिसमिस करो, और वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके उद्धव ठाकरे ने रिस्टेट किया है। और ये बात में विटनेस है देवेंद्र फडणवीस साहब। तो उसका कहना है देवेंद्र फडणवीस साहब भी झूठे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर भी झूठा है, सचिन वाजे का रिस्टेटमेंट भी झूठा है। ये इस तरह का उनका ये कहना है। और बताओ क्या, थोड़ा सा मैंने उनको उस दिन देख लिया था, जो शैलेंद्र नगर का मैंने उनको उस दिन देखा था, मैंने बताया ना उनसे बात कर रहा था। उनका ओवरऑल कहना क्या है, हमको ज्यादा समझता नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या है, हाई कोर्ट का लॉ क्या है, हमको जो समझता है हम कुछ भी लिखकर दे देंगे, बाद में हमारा सरकारी वकील संभाल लेगा। उसको उनकी यही सोच है। ठीक है, कानून कायदा हमको कुछ नहीं। नहीं तो शैलेश नगरकर जो है, ये तो आप एक इतनी हिम्मत अगर वो कर रहा है, जाहिर है ये जानकारी चीफ सेक्रेटरी को भी गई होगी और कमिश्नर को भी गई होगी। तो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर अब इंतजार कर रहे हैं अब कोर्ट के आदेश का। और एक बताओगे, नोटिस भी जाएगा उनके खिलाफ कि आपने क्यों नहीं रिप्लाई किया, या उनसे ये पूछा जाएगा कि ये जो शैलेश नगरकर ने जो रिप्लाई फाइल किया है इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। वो पैरेलल में अलग चलेगा, वो पैरेलल में अलग चलेगा। अभी तो हम कहेंगे चलो ये टाइम पास होता रहेगा, पहले एफआईआर रजिस्टर करो। और दूसरा, इसमें एफआईआर तो रजिस्टर जो भी करना है करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही आप साइट करेंगे आप कहेंगे कि भाई इसका क्राइम कंफर्म हो गया ना, शैलेश नगरकर का क्राइम कंफर्म हो गया। यस, इसने अपराध कर दिया ना। इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ये ही डजंट नो लॉ। नहीं वैसा नहीं, लॉ का नॉलेज तो छोड़ दो, मैं आपको केस बताता हूं। उसका क्या कहना है, मैं मानता नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं वो सीधे सीधे बोलता है वो। अरे उसका वही एटीट्यूड है। वो बोला वो मैं मिनिस्टर भी नहीं मानता। मैंने अच्छा बताओगे जाके मैं चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मानता हूँ। अरे वो इस टाइप का एटीट्यूड है उसका। अभी छोड़ दो। तो अभी हमने दिया है ना एफिडेविट पे जो है ना, वो क्या हो गया, उस दिन जब हम कोर्ट में थे वो बोले अरे नहीं वो, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप, आपके चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, आपके होम मिनिस्टर फॉर स्टेट योगेश यादव जी का स्टेटमेंट है, मिनिस्टर शंभुलाल जी का स्टेटमेंट है कि हमने दिशा के पिताजी के कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया है, हम डॉक्टर पे भी कार्रवाई करेंगे। नहीं वो मेरे को कुछ नहीं लेना। मतलब ठीक है, मैं अभी ऐसे जाके बोलूं उनको, तो भाग गया। और भी तो सुप्रीम कोर्ट का बोला, नहीं लो कोर्ट का। मैंने अभी अपने बात पे कायम रहना, मैं अभी सब करने वाला हूँ कंटेम्प्ट का तुम्हारे पर। भाग के जाके फिर वो पीपी को बुला के लाया। ठीक है, अभी आता हूं मैं सेकंड मुद्दे पे। अब एक गौर कीजिए, गलती तो पीआई ने किया, लेकिन वो एफिडेविट पे सिग्नेचर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी है ना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सजा देने वाले 15 केस ला है। टू ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, शिवनंदन पासवान का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरे 10 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसके पहले मैं इस पे आता हूं, आपके शैलेंद्र नगर पे आता हूं। आपको याद होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक मध्य प्रदेश में एक प्रोटेस्ट किया था लोगों ने। उसमें क्या हुआ, ऐसे ही नगरकर साहब जैसे अति विद्वान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने वाले, पुलिस ने उठा के उनको हथकड़ी लगा के कोर्ट के सामने पेश कर दिया। उसमें एक वकील था, उसने जज के पास में अर्जी दिया, बोले साहब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल भी है तो भी कोर्ट की परमिशन लिए बगैर आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो जज भी क्या निकला, वो भी इग्नोरेंट निकला। उसने क्या करा, ओके ठीक है अगले डेट पे देखते हैं, अदर साइड टू से तुम्हारा क्या कहना है, बोलो, टाइम पास कर दिया। ये व्यक्ति ने जेल से लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट कि आपका आदेश था, ना वो जज मान रहा है, ना एसपी मान रहा है, ना पुलिस वाला। सुप्रीम कोर्ट ने वो लेटर को कंटेम्प्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया
री MP द्विवेदी AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2299। उसमें नोटिस किसको किसको निकाला कंटेंट का? PI नगर का स्टाफ के जैसा PI, पुलिस कमिश्नर मतलब SP और जज, तीनों को कंटेम्प्ट नोटिस निकाला। कंटेम्प्ट नोटिस का जवाब आया तो इसने घुमा फिरा के जवाब दिया। PI क्या बोलता है नगर का जज, वो आपके जो आदेश थे ना बोले वो पुराने थे 1970 के, तो हमको मालूम नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो जज को उनको सबको बोला, बोले हमारा आदेश मालूम नहीं था, ये डिफेंस किसी को अवेलेबल नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं होता है। कल चल के खाना आदमी मर्डर कर देगा, बोलेगा मुझे मालूम नहीं था मर्डर करना गुनाह होता है। बोले कुछ नहीं, PI कंटेम्प्ट का दोषी। एक दूसरी बार आई SP की, बोले जब हमने तुमको नोटिस निकाला है तो तुम्हारा जिम्मेदारी था कि हमारे आदेश का अवमानना करने वाला जो पुलिस अधिकारी है उसके ऊपर तुम पहले कार्रवाई करते, उसको सस्पेंड, डिसमिस, FIR रजिस्टर करते और बाद में आकर रिपोर्ट हमको देते। आप आके यहाँ पर घुमा फिरा के एफिडेविट दे रहे हो, इसलिए कमिश्नर कंटेम्प्ट का दोषी। बोले उसके सर्विस बुक में एंट्री लो इसके कंडक्ट की। अब बारी आई जज की। जज को बोला तू कितना इंसेंसिटिव है, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का, ह्यूमन राइट का मामला है। वो आदमी कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है, कंटेम्प्ट हो रहा है, तो तेरी जिम्मेदारी थी तुरंत तो कंटेम्प्ट रोकने का, तुरंत उसकी हथकड़ी खोल देने की। तू बोल रहा है अगले डेट पे देखेंगे, शोकॉज हो तो कंटेम्प्ट तो कंटिन्यू है। वो जज ने माफी मांगा, मैं यंग लॉ ऑफिसर हूँ, अभी अपॉइंट हुआ हूँ, ये वो। बोले ठीक है, तेरे जेल में नहीं भेज रहे हम, लेकिन ये जो तेरा कंडक्ट है, ये तेरे कंडक्ट तेरे सर्विस बुक में एंट्री होंगी। मतलब इनडायरेक्टली वो बाद में वो जज को सस्पेंड करना, डिसमिस करना, जो भी है, ये कार्रवाई का आदेश हुआ है पुलिस वाले के खिलाफ भी और जज के खिलाफ भी। अब आता हूं मैं सरकारी वकील का। शिवनंदन पासवान का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम कोई माउथपीस नहीं हो पुलिस के, सरकार, यू आर फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट।